जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ रेशू में। आज हम अपने दिन की शुरुआत यहाँ से क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। मैं उठ करके फटाफट से मैंने मैट झाड़ दिए हैं। अब मैं किचन में आ रही हूँ। किचन में आने के बाद सोचा रिद्दू का थोड़ा नाश्ता बना दिया। एक तरफ दूध आ गया था, दूध दूसरी तरफ दूध उबालने रख दिया। फिर अपने कमरे में आ गई। एक कमरे की सफाई करके इसकी चादर वगैरह सही कर देती हूँ, इसकी डस्टिंग वगैरह करूँगी। फिर इसकी डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर दूसरे कमरे में जा रही हूँ। दूसरे कमरे में जाकर दूसरे कमरे की सेटिंग करनी है, दूसरे कमरे की सफाई करनी है। उसकी उधर कमरे की करके आ गई हूँ, इस वाले कमरे की कर रही हूँ। फटाफट से इस कमरे की डस्टिंग वगैरह करने के बाद जाकर किचन में देखती हूँ किचन में क्या करना है। आज फटाफट से नाश्ते की तैयारी करती हूँ, दूसरे नाश्ते की तैयारी करती हूँ। अब दूसरे नाश्ते में क्या बनाना है सोचा थोड़ा सा ना अप्पे बना लेती हूँ फटाफट से। इतनी देर में ही ना रिद्दू का ओट्स रेडी हो गया है। रिद्दू का ओट्स हो गया, मैं नहा धो करके आ गई हूँ और अब ना अप्पे की तैयारी करती हूँ। जल्दी से ना अप्पे बनाने की कोशिश कर रही थी, जल्दी जल्दी अप्पे बन रहे हैं क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। अब मेरे अप्पे भी बन करके तैयार हो गए हैं और लो जी अप्पे आ भी गए हैं, खा लीजिए। अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है। वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी आगे कि आज मुझे कहाँ जाना है। और मैंने बच्चों के लिए सरप्राइज़ रखा है, आज बच्चों को भी लेके के कहीं जाती हूँ। ठीक है जी, रेडी होने के बाद हम लोग चलते हैं, फटाफट से नीचे जाते हैं। बच्चे भी रेडी हैं, बिल्कुल जाने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। बच्चे बड़े खुश हैं कि मेरे आज जाना है। जी हम निकल रहे हैं, फटाफट से चलते हैं। बच्चे खुश होते जा रहे हैं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। बच्चों को तो पता ही नहीं जा कहाँ रहे हैं। और फटाफट से ये लीजिए हम अपनी डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। अब बच्चों को सरप्राइज खुलता है, पता चलता है हम कहाँ आए। क्योंकि ना मेरे दोनों बच्चों को वैक्सीनेशन होना था, तो मैं उनको वैक्सीनेशन सेंटर लेकर के गई थी। वहाँ जाकर पता चला कि गवर्नमेंट की तरफ से ना कुछ बच्चों को बिस्किट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि जिन बच्चों को वैक्सीन लगनी है। तो बच्चों को बिस्किट मिल गए, पर मेरे बच्चों को तो वैक्सीन लगने से पहले ही मिल गया और बच्चे बड़े खुश। अब रिद्दू ना वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चों को देख रहा है कि भाई बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो पापा उसे बता रहे हैं कुछ नहीं हो रहा बेटा, कुछ नहीं हो रहा। उसे सांत्वना दे रहे हैं लेकिन रिद्दू को तो दिख रहा है कि भाई बच्चों को वैक्सीन लग रही है। अब वो परेशान होने लगा है वो। अब उसे दिखने लगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको समझ में आने लगा क्या हो रहा है। क्योंकि बाकी बच्चों को देख रहे हैं ना, बच्चों को वैक्सीन लग रही है, भाई थोड़ा सा दर्द तो होता ही है ना। दर्द भी होना, डर तो मुझे भी बहुत लगता है। अब आती है मेरी पुत्री की बारी। बड़ी खुश होकर आई थी, बड़ी तैयार होकर के आई थी। अब उसकी बारी आती है वैक्सीन लगने की। उधर भैया भी रो रहा है, इधर बहन का भी मुंह बन रहा है। मैं नहीं लगवाऊंगी, मना कर रही थी, मैं नहीं लगवाऊंगी मम्मी। और मैं उससे कह रही थी भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं समझाई थी कुछ भी नहीं होता, फटाफट से लगवा ले। फिर भी डर रही थी। फटाफट बस अब उसको डॉक्टर ने ना लगा ही दिया है। अब उसका बाजा स्टार्ट हो चुका है। और अब बारी आती है घर के राजकुमार की। राजकुमारी का काम तो हो गया, अब नंबर आता है राजकुमार का। और उधर वो डॉक्टर ना और वो डॉक्टर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रही थी, तो मुझसे पूछ रही थी, तो मैं उनको बता रही थी। वो सारी चीज़ें होती हैं जो मम्मी पापा का नाम वगैरह फ़ोन नंबर वगैरह पूछते हैं। रिद्दू रो रहा था क्योंकि रिद्दू को समझ में आ गया था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अब आती है रिद्दू की। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ हाँ। बस अब रिद्दू को भी इंजेक्शन लगने वाला है। बेचारा इतने पहले के सदमे से निकला नहीं था, दूसरा फिर से डॉक्टर ने रेडी कर। बस ये दोनों बच्चों को वैक्सीन लगी, वहाँ से हम निकल आए तुरंत ही।
निकलते ही याद आया कि भाई घर पे डायपर एक भी नहीं है, और आज रिद्धू बहुत परेशान कर रहा है क्योंकि उसकी वैक्सीन से ना पैर अकड़ता है और बुखार चढ़ता है। तो मैंने ना एक मेडिकल स्टोर पर रुकी और वहाँ से ना एक डायपर लिया। डायपर लेने के तुरंत बाद ही हम लोग ना वहाँ से निकल आए क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो गई थी। तो हम बस वहाँ से निकलने के बाद मुझे एक दुकान दिखी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बच्चों के लिए सामान ले लेती हूँ। बच्चे भी खुश हो जाएंगे क्योंकि बच्चे बेचारे वैक्सीन लगवा के तो उन्हें परेशानी हो रही थी। उसके बाद ना थोड़ा सा परी ने अपने लिए स्मूदी ली और उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद पहले डायपर खोल के डायपर लगाना था रिद्धू को, क्योंकि मैं वहाँ भी लगा करके नहीं गई थी। डायपर लगाने के बाद रिद्धू को लेकर के मैं आराम से थोड़ी देर सो गई। मैं यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। जय माता दी दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।